बीइंग अ फ्रेशर एंड वर्किंग इंजीनियर, बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हम हमारा करियर एज अ डिज़ाइन इंजीनियर कैसे स्टार्ट करें। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ देन डोंट वरी, इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि सिंपल 4 स्टेप में हाउ यू कैन किक स्टार्ट योर करियर एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। स्टेप नंबर 1, और ये हम सबको पता है कि एटलीस्ट हमको कोई भी एक 3D डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आई रिपीट, डीप अंडरस्टैंडिंग। अभी इसमें बहुत सारे लोग खुश हो सकते हैं कि मेरे को एक नहीं 3 सॉफ्टवेयर आता है, मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन किया है। नॉट गोइंग टू वर्क। कोई बोलेगा कि मैंने 1.5 लाख का कोर्स किया है, अगेन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि एज अ डिज़ाइन इंजीनियर ये काउंट नहीं होता है। आपको इम्पोर्टेंट है डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग आपके पास हो। व्हेन आई से एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, इसका मतलब कि जो सेट ऑफ टूल्स है उसका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और कहाँ पर यूज़ करना है। और जब आपको ये पता होगा तभी आप इफ़ेक्टिवली सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सॉफ्टवेयर लर्निंग, अभी आपको करना क्या है, आपके आजू बाजू में आपको जो भी कंपोनेंट दिखेंगे, मे बी कोई भी कंपोनेंट, उसको ऑब्जर्व करो, पे लिटिल अटेंशन कि ये कंपोनेंट क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। देन उसके बाद उसको कौन से मैन्युफैक्चरिंग मेथड से बनाया, देन वर्नियर या फिर स्केल से इसके डायमेंशन मेजर करो एंड ट्राई टू मेक इट इन अ 3D सॉफ्टवेयर। मतलब एक्चुअल कंपोनेंट का डायमेंशन मेजर किया एंड उसको 3D में रिफ्लेक्ट किया जो आपने सॉफ्टवेयर सीखा उसमें। 3D सॉफ्टवेयर से 3D मॉडल होने के बाद फिर 2D ड्राइंग बनाओ। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ये स्टेप क्यों। अभी इससे होता क्या है, जब आप कोई भी कंपोनेंट का कंटिन्यूसली ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो इसकी तरफ देखने का तरीका या फिर आपका नज़रिया या फिर आपका पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज होगा। एंड ये जो फैक्टर है ना, ये आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि ड्राइव करेगा टू बिकम अ डिज़ाइन इंजीनियर। और जब मैं टाटा मोटर में जॉब करता था एज अ क्वालिटी इंजीनियर, देन उस टाइम पर मैं कोई भी कंपोनेंट को, मतलब वो रेडिएटर माउंटिंग ब्रैकेट हो या फिर लैंप ब्रैकेट हो या फिर बैटरी माउंटिंग ब्रैकेट हो, सामने का फ्रंट चासी का पोर्शन हो, उसका मैं नॉर्मली 2D ड्राइंग नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करके घर पे आके प्रैक्टिस करता था। एंड आई थिंक दैट हेल्प मी लॉट। स्टेज 3, अभी जब आप स्टेज 1 एंड स्टेज 2 क्लियर करोगे तब तक आपको पता चल ही जाता है कि आपको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, आप डिज़ाइन इंजीनियर काम करना चाहते हो कि नहीं। अगर येस, देन कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है ये आपको अंडरस्टैंड हो ही जाएगी। नाउ व्हेन आई से डोमेन या फिर व्हेन आई से फील्ड, इसका मतलब क्या। जब हम लोग डिज़ाइन इंजीनियर बोलते हैं या फिर डिज़ाइन फील्ड बोलते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, लाइक पिक्चर डिज़ाइन, मोल्ड डिज़ाइन, प्लास्टिक डिज़ाइन, ट्रिम डिज़ाइन, चासी डिज़ाइन, BIW हो गया या फिर ऐसे SPM हो, मैकेनिज्म्स हो, मोर देन 25-30 डोमेन्स हैं। तो आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है ये आपको अंडरस्टैंड हो ही जाएगा। नाउ मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे डोमेन का स्टडी करो जिसके दम पर वो कंप्लीट होने के बाद, आपका डोमेन लर्निंग कंप्लीट होने के बाद आप एक्सटर्नली प्रोजेक्ट ले सकते हो। मतलब कोई भी कंपनी का पार्ट ना होते हुए आप एक्सटर्नली प्रोजेक्ट ले सकते हो, उसको डिज़ाइन कर सकते हो एंड आफ्टर सबमिशन यू कैन अर्न मनी। जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल लूँगा, जब मैं एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियर जॉब करता था, देन उस ड्यूरेशन में मॉर्निंग को कंपनी का काम एंड इवनिंग को एज फ्रीलांसर में काम करता था। मतलब कि पिक्चर डिज़ाइन हो या फिर टूल डिज़ाइन हो या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग हो या फिर ऐसी चीज़ कि किसी कंपनी का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको अंडरस्टैंड किया, स्टडी किया एंड उसके ऊपर उनको डिज़ाइन सोल्यूशन बिल्ड करके दिया। सेम स्टेप आप भी फॉलो कर सकते हो टू बी डिज़ाइन इंजीनियर। स्टेज 4, अभी डोमेन स्टडी होने के बाद आपको करना क्या है, आपके जो कलीग्स है उनको जाके मिलना है, वो जिस भी कंपनी में काम करते हैं उनको पूछना है कि उनका प्रोडक्ट क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है और आपको वो स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर उसका 3D डिज़ाइन, असेंबली, 2D ड्राइंग बना के वो क्रॉस वेरीफाई करना है अगेन विद दी कलीग्स।
अभी इससे होगा क्या कि आपके पास डोमेन स्टडी है एंड अलग अलग प्रोडक्ट्स का आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, प्रोडक्ट्स एंड डोमेन, ये कॉम्बिनेशन आपका डिज़ाइन थिंकिंग एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। एंड इससे होगा क्या, ये बूस्ट करेगा आपको टू बिकम अ डिज़ाइन इंजीनियर। अभी आप बोलोगे कि ये 4 स्टेज हम लोग क्यों फॉलो करें। इंटरव्यू में जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई शुड वी कंसिडर योर प्रोफाइल फॉर दिस डिज़ाइन इंजीनियरिंग पोस्ट, द ओनली आंसर विच वी गेट कि वी हैव डन सो मेनी सर्टिफिकेशन। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप एक प्रोफाइल शोकेस करो या फिर एक पोर्टफोलियो शोकेस करो कि जिसमें आपने बहुत सारे डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स किए या फिर बहुत सारे डिज़ाइन एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए हो, मीन्स without being a part of any industry, you have done so many projects and so many design activities. That situation create a fear of missing out, means that create a FOMO for us, that create a FOMO for the company. And that is the main ingredient which help you to get selected in the company. Thank you.